क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बेहतरीन क्वेश्चंस कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस ये पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, इसमें से आपको याद रखना है बुक फर्स्ट जो होता है ना, ये एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल होती है। अवश्य याद रखना, एक्सेल की जो डिफॉल्ट फाइल होती है उसका आपको डिफॉल्ट नाम याद रखना है, वो कौन सा हो जाएगा? बुक फर्स्ट होती है। ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट होती है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी होती है? एमएस वर्ड की होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूछे कभी तो आप बोल देना डॉक्यूमेंट फर्स्ट होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो भी आप फाइल बनाते हैं वो स्लाइड कहलाती है। उस स्लाइड को आप शो करना चाहते हैं, स्लाइड को प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड शो विकल्प देखेंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है, स्लाइड शो। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर कल बिल्कुल दिखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो आपको कई बार बोला हुआ है, एक तो पेज ओरिएंटेशन इस तरह का होता है जो पोर्ट्रेट कहलाता है, एक पेज ओरिएंटेशन इस तरह का होता है जो लैंडस्केप कहलाता है। ये पोर्ट्रेट हो जाएगा और ये हो जाएगा लैंडस्केप। ये दो पृष्ठ ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी सी विकल्प यहाँ से क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? आप सभी लोग याद रखिएगा, इनमें से कौन सी एमएस वर्ड की फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है? तो देखिए, आपको याद रखना है, बोल्ड होती है, रेगुलर भी होती है और इटैलिक भी होती है। इन सभी की शॉर्टकट की आप याद रखना, कंट्रोल के साथ में बी तो होती है बोल्ड की, कंट्रोल के साथ में आई होती है इटैलिक की। किसकी हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में आई इटैलिक की होती है। ये जो रेगुलर होती है डिफॉल्ट होती है। रेगुलर क्या होती है भाई? ये डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का प्रकार होती है, आप लोग ये भी याद रखना। इसका मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये तो किसका प्रकार है भाई? फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन से, आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये देखो, इसमें मैं बोलता हूँ कि अगर आप बाईं तरफ के यानी इस तरह का आप हटाना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस। एक मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ, जब बाईं ओर से पूछे तो आप बैक स्पेस करना, और जब दाईं ओर से पूछे तो डिलीट कर लेना। दायां से डिलीट और बायां से बैक स्पेस, ये हमेशा याद रख के जाना, यानी बायां में बी आ रहा है, बैक स्पेस में भी आ रहा है, दायां में डी आ रहा है और डिलीट में भी डी आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से आप बी से बी और डी से डी याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक स्पेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक स्पेस। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सी कुंजी दबाने पे स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन से आपकी बार भी एग्जाम में आया था, 16 जुलाई के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कुंजी है जो दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो देखिए, स्लाइड शो समाप्त करने की कुंजी होती है वो कौन सी होती है? एस्केप। यानी आप एस्केप बटन दबाएंगे तो आपकी स्लाइड जो शो हो रही थी वो एक जगह रुक जाती है और स्लाइड से आप सीधे बाहर आ जाते हैं, स्टॉप हो जाती है स्लाइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोशन पाथ का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप बोल देना, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, एनिमेशन के अंदर ही आता है। बाकी इसमें क्या होती है, स्लाइड के ऊपर जो आइटम्स होते हैं उनको आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है, मूव करने का तरीका होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से इसका बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैंने ये कल भी डाला था तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यानी जो भी आपकी जो रो और कॉलम होती है उसमें एक जगह पे किसी रो अथवा कॉलम को होल्ड करे ताकि वो वाला भाग वहां से स्क्रॉल ना हो, एक जगह पे स्थायी हो जाए। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फ्रीज पेन कमांड का। किसका उपयोग करेंगे भाई? फ्रीज पेन्स कमांड, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से
एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? F11 का, यानी F11 ऑप्शन बी यहाँ से क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। F3 किसके लिए होता है? ये सर्च बॉक्स लागू करवाता है। अगर आप सर्च बॉक्स ओपन करना चाहते हो तो F3 दबा सकते हैं। F5 आपको याद रखना अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेगा। साधारण डेस्कटॉप पे F5 से क्या होता है भाई? रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश होता है। ये स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है। क्या होती है भाई? स्पेलिंग जांच करनी है तो आप F7 का उपयोग कर सकते हैं। प्रोग्राम का संग्रह जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है, तो भाई सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाएंगे आप भाई? यहाँ पे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। तो देखिए, आपके नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आने वाली हानिकारक फाइल या हैकर्स को आपके सिस्टम तक आने से रोकेगा। वो कौन रोकेगा भाई? फायरवॉल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फायरवॉल यहाँ से बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की पूछी है। भाई सीधा सीधा आप याद रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, ये इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। किसकी भाई? फॉर्मेट पेंटर की। किसकी होती है ये? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी गई है कई बार, तो आप भी याद रख लेना। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। आगे वाला क्वेश्चन से EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम। एक खाद्य की कमी से निपटने के लिए बनाई गई एक प्रोसेस कह सकते हैं क्या? EPDS एक सिस्टम होता है EPDS, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और इसके संदर्भ में MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो दो मोबाइलों के बीच में कोई भी आप फाइल भेजना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा विकल्प सही सुनेंगे? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो एक शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये ब्लूटूथ होता है, किसका एग्जाम्पल होता है? पेन का, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई पेन का पूरा नाम बताइए, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? यानी आप कह सकते हैं तो ब्लूटूथ ये पेन का उदाहरण होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? अब की बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो कोई भी फाइल अथवा फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं तो आप फोल्डर लॉक का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे क्वेश्चन, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। अब आप ऐसा कब कार्य करते हो? जब ये मतलब माउस का जो पॉइंटर होता है वो हैंड के आकार में हो जाता है, यानी हाथ के निशान का हो जाएगा। तो आपको याद रखना इस तरह का जो कार्य कब दिखने को मिलेगा आपको? जब आप हाइपरलिंक का उपयोग करते हो। इस हाइपरलिंक के शॉर्टकट की एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के विकल्प होती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है भाई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो भाई इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया? राज संपर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राज संपर्क हो जाएगा। इसके हेल्पलाइन नंबर होते 181। राजस्थान सरकार की जो शिकायत होती है, कोई भी नागरिक अपनी शिकायत यहाँ पे ये दर्ज करवा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। तो आपको याद रखना है पैराग्राफ होता है उसकी जो लाइन होती है वो राइट और लेफ्ट दोनों से समान मार्जिन में अलाइन करना, मतलब कौन सा हो जाएगा? जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में जे होती है। क्या होती है भाई? कंट्रोल के साथ में जे होती है। ऑप्शन यहाँ से भी इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए विकल्प इसका
करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। तो अस्थायी रूप से कौन सा भंडारण प्रदान करेगा भाई, ऐसा कौन सा फोल्डर है जो यूजर को भी फाइल डिलीट करता है तो वो वहां पे चली जाती है, तो वो होता है भाई कौन सा, रिसाइकल बिन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विकल्प रिसाइकल बिन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो भाई मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, आप बोलेंगे भाई एक्सप्लेन नहीं, अभी एक्सप्लेन करने की बात नहीं, अभी तो सीधा रट लो कि क्वेश्चंस ऐसा आ जाता तो उसका आंसर ये होगा, क्योंकि आज का दिन ही आपके पास है, कल तो सीधा आपके हाथों में पेपर होगा, तो अब टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और जो भी इस आज जो शाम को आने वाली लाइव क्लास, इसके अंदर दमदार सारा पूरा सिलेबस में करवाने की पूरी बात कर रहे हैं, तो आप उस एक वीडियो को अवश्य देख लेना, ताकि आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर पूरा रिवाइज हो सके और आपको भी पूरी तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है पूछा है ना, तो आप बोल देना भाई नॉर्टन होता है, कैस्परस्काई होता है, क्विक हिल होता है। नेटस्केप नेविगेटर ये तो क्या होता है, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये क्या होता है भाई, ब्राउजर, ऐसा ब्राउजर जो पहला वैश्विक ब्राउजर के नाम से जाना जाता है, यानी पूरे विश्व में सबसे पहले वैश्विक वेब ब्राउजर के रूप में बात होती है तो नेटस्केप नेविगेटर ही था वो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। मैं रोजाना ये क्वेश्चन डालता हूँ, मैंने 16 जुलाई वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन रेगुलर रखा था, कुछ कारण की वजह से ये नहीं आया, तो अब की बार 23 जुलाई वाले एग्जाम में पक्का दिखेगा ये। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है भाई, डेटा लेबल कहलाती है। क्या बोलेंगे, डेटा